आज कथा का 7वां दिवस है। आज की कथा में गुरु पूज्य बापूजी के द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया है। गुरु जी ने बताया कि मित्रता अगर होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा की जैसी होनी चाहिए और हमें हमेशा जीवन में सच्चे मित्र हमेशा बनाने चाहिए। इस कथा का आयोजन बहुत ही भव्य हुआ है, तो मैं आगे ये कामना करूंगी कि भविष्य में भी गुरु जी के द्वारा फिर भागवत कथा का आयोजन होगा और सभी भक्तजन उसमें फिर आकर कथा का रसपान भी करेंगे। जय श्री राम। कंचन गुप्ता, बल्केश्वर सुप्रवास में यहाँ भागवत हो रही है। बांके बिहारी की दुआ से, राधा रानी की कृपा से यहाँ पे 10 साल बाद एक जोत जला है। जो यहाँ पे 10 साल से बंद था, वो आज भगवान की कृपा से यहाँ पे भागवत की जा रही है। यहाँ पे भव्य दर्शन हो रहा है, पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूरी भागवत सुन के जा रहे हैं। प्रसाद खाकर बहुत आनंदित मिल रहा है और वो इस प्रसाद को खाकर बहुत शांति प्रतीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें इस भागवत से थोड़ा बहुत तो हमें गुण प्राप्त होगा, भगवान की हम पे कृपा होगी, इसके द्वारा से हमारा घर सुख शांति में रहेगा। हाँ, नहीं सोच पाए थे। यही सीख मिली है हमें इस भागवत की दुआ से कि हमें जितना भी हो अपना पहले पारिवारिक जीवन जीना चाहिए। पूजा न कर पाए, राम नाम कह के भी हमारी भागवत हो जाएगी। बड़े बूढ़ों की पूजा करो, पैर छुओ, बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, गरीबों को दान करो। जो हमारी सेवा से हो सका हम उसे हाथ से, पैर से, पैसों से कैसे भी दान करें, यही हमारी पूजा है। भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है और ये दिवस बड़ा अद्भुत दृश्य है। आज का दृश्य एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुदामा जी ढूंढते ढूंढते अपने मित्र को द्वारका आ गए। उनकी पत्नी ने दिए, सुशीला नाम की पत्नी, एक मुट्ठी चावल कि जाकर अपने मित्र को दे देना। वो चावल भी 10-20 घरों से लाकर उन्होंने इकट्ठे किए और अपने मित्र के लिए सुदामा जी को भेजा। सुदामा जी आज द्वारका आकर प्रभु से मिले हैं। प्रभु बड़े विचलित हुए, आंखों में आंसू हैं। प्रभु ने अपने मित्र के चरण धोए हैं, उनसे उनका हालचाल भी पूछा है। मित्र की दशा देखकर प्रभु ने उन पर कृपा की है। ये चरित्र आज पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से 56 दिवस को, जहाँ हर भक्त की, हर श्रोता की, हर माता की कोई जाति बंधन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है, सबकी आंखों में आंसू है, आंखें गीली है। पूज्य गुरुदेव अब आज इस धरा से, इस नगर से विदा लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर बिल्कुल सूना हो जाएगा। ये कथा का सत्संग जो हमें 7 दिन से जो अमृत मिल रहा है, कल से वो अमृत हमें नहीं मिलेगा। कौन देगा ये अमृत? इसी चिंता में आज हम गुरुदेव को विदा करेंगे। ये बल्केश्वर पार्थ, बाबा बल्केश्वर नाथ की जो कृपा हम सब पर हुई है, माँ यमुना की कृपा हम सब शहरवासियों पर हुई है, कण से लेकर ब्रह्मांड के साक्षात सभी देवी देवताओं की कृपा हम सब पर हुई है, पूरे शहर पर हुई है, जो हम इतने रसपान कर पाए हैं। अब बस फिर कभी पूज्य गुरुदेव आएंगे, फिर हम आगरा वासियों को अमृत पिलाएंगे। राजगरा गिरिराज बंसल, आप इस समय बल्केश्वर में आज 8 दिन से हमने जो भागवत का श्रवण किया, इसमें हमने एक भाव हमारे अंदर आया गुरुदेव के द्वारा, तो हमें लगा कि इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। गौ माता की सेवा करना, पूजा आराधना, सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, आराधना करना। नाम क्या होता है?
मन की शांति मिलती है। मन की शांति की बात करते हैं, लेकिन इंसानियत मानवता लगातार गिर रही है। क्या कहेंगे जो वर्तमान में खाद्य पदार्थों में मिलावट करके बसवेश्वर कपड़ा नगर का एक मामला आया है? देखिए, जो लोगों को जैसा करना होता है वो वैसा ही करते हैं। अगर मानवता खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है देश का हित ही खत्म हो जाएगा। चंद लोगों की वजह से आप सबको दोषी नहीं ठहरा सकते। ये एक ढाई है, इसके अंदर हर व्यक्ति एक घर के जो दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वह दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दवा से ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है? मेरा अपना ध्येय है ये। तो जो दोषी है उसके खिलाफ, चाहे वह कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। और ये सरकार एक ऐसी सरकार है, यहाँ वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अपनी सरकार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, छोड़ा कोई भी नहीं जाएगा। अगर दोषी ठहराया होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा।